बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस सेशन में हमने सीनियर ऑडिटर के मुतालिक जो नए एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया है उनके लिए कुछ क्यूरीज़ हैं। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन जो आ रहे थे और जिनका आंसर करना लाजमी भी है ताकि मैक्सिमम जो ऑडियंस है, हमारे व्यूअर्स जो हमारे हैं, उनकी कन्फ्यूजन दूर हो सके। क्योंकि एक सफ़र का जो आगाज़ होता है वो अच्छा हो जाए तो सही ट्रैक पे हो जाए तो वो मंजिल आसान हो जाती है। तो इस मामले में आपको थोड़ा सा गाइड भी करना है और एक एग्ज़ाम्पल छोटी सी मैं दूंगा आपको। जो ये समझते हैं कि हम एफपीएससी में compete नहीं कर सकते या फिर हम टेस्ट क्वालिफाई अब तक हमसे हुआ नहीं है, हम कैसे करें। तो उसके लिए मैं एक छोटी सी आपको एग्ज़ाम्पल दूंगा। अगर आप लोगों के पास टाइम इतना शॉर्ट ना हो तो आप ज़रूर सुनिएगा, और अगर आपने उस पर अमल कर लिया, बात छोटी सी है लेकिन अगर आपने अमल कर लिया तो एफपीएससी क्या, मैं कहता हूँ सीएसएस की भी आप तैयारी के लिए सोच लें और इस एग्ज़ाम्पल पे अमल कर लें तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो मैं आपके साथ एक एग्ज़ाम्पल शेयर करता हूँ कि हमारे एक टीचर होते थे और जब हम 9th क्लास में थे तो उन्होंने हमें कहा कि कौन से बच्चे जो हैं वो साइंस सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहते हैं और कौन से आर्ट्स को चूज़ करना चाहते हैं। और जो साइंस के सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उसमें उस वक्त होती थी बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। बाकी सारे सब्जेक्ट सबके सेम होते थे। अब तो आजकल मुख्तलिफ ग्रुप बन चुके हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट होते थे, लेकिन जो साइंस के सब्जेक्ट में स्टूडेंट आते थे वो काफ़ी घबराए हुए होते थे। तो हमारे टीचर ने कहा कि जो बच्चे साइंस के सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहते हैं और अपना मेरिट आगे चल के बनाना चाहते हैं तो उनके लिए एक सिंपल एग्जांपल मैं कोट करता हूँ कि गांव में एक बॉडी बिल्डर था और ठीक ठाक बॉडी बिल्डर था। काफ़ी सारे लोग उससे इम्प्रेस थे और जब कभी कोई हिम्मत वाला काम आता था तो उसको बुलाते थे। और वैसे भी उसकी बड़ी एक से थी, मतलब जो वो बात कहता होता था तो उसकी मानी जाती थी। वो ठीक ठाक माना हुआ पहलवान था। तो एक जवान को ख्याल आया कि जितनी इसकी रेपुटेशन है, शोहरत है, जितनी इसके अंदर जान है, मजबूत है, मैं भी इस तरह का बॉडी बिल्डर बनना चाहता हूँ। तो उसने उससे जाके कहा कि मुझे कोई तरीका बताएं कि मैं भी बॉडी बिल्डर बन जाऊँ। उसने कहा कि बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो तो ये गलती ना करना कि एक फ़ौरन से ये सोचो कि मैं 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, महीने के अंदर बॉडी बिल्डर बन जाऊँगा। तुम्हें कम से कम 2 साल 3 साल लगेंगे, मतलब ऑन एवरेज। तो उसका मिशन भी एक ऐसा था जो फिज़िकल ग्रोथ के साथ था। तो उसने कहा ठीक है, मैं इस पर अमल करता हूँ, आप मुझे बताएं, एडवाइस करें। उसने कहा आपने एक छोटा सा बकरी का बच्चा ले लेना है, ठीक है। और वो बिल्कुल जो छोटा सा बकरी का बच्चा हो, आपने उसको क्या करना है कि डेली बेसिस पे 10 दफ़ा आपने उसको अपने हाथों के साथ उठाना है। जैसे एक जो आप वेट लिफ्टिंग वगैरह में जाएं या इसमें जिम क्लब में जाएं तो उसमें लोग उठा रहे होते हैं वो वेट टाइप। तो इस तरीके से आपने 10 दफ़ा उसको उठाना है। कहता है ये तो बात सिंपल है। कहता है आपने यहाँ पे रुकना नहीं है, आपने इस बकरे को या बकरी के बच्चे को आपने अच्छी खुराक देनी है। कहता है इसके साथ तो कोई लिंक नहीं बनता। कहता हाँ, इसका साथ लिंक नहीं बनता, लेकिन इस बच्चे को, जो बकरी का बच्चा है, इसको आपने डेली 10 दफ़ा उठाते रहना है जब तक ये अपना वज़न एक जगह पे कायम ना कर ले। मतलब ये कि ये बढ़ता रहेगा वज़न। अब इसका फल किया 10 केजी है तो 1 महीने के बाद हो सकता है ये 12 केजी का हो जाए, फिर अगले 2 महीने के बाद इसका वज़न जो है 14 केजी हो जाए तो 1 साल के बाद अगर फ़र्ज़ किया 12 महीने के बाद उसका वज़न हो सकता है कि 30 किलो हो जाए। जब इसका वज़न 30 किलो से ना बढ़े तो मेरे पास आ जाना है। उसने कहा ठीक है जी। जब टाइम गुजरता गया तो उसको 1 साल जब गुजर गया तो उसका वज़न 30 किलो था। तो उसने कहा कि जी अब इसका वज़न नहीं बढ़ रहा, मुझे अगला बताएं। उसने कहा अब आप जो है भैंस का बच्चा ले लें, जिसको कट्टा कहते हैं या कट्टी कहते हैं। वो उसने कहा इसको ले लें और उसका वज़न जो है 25-30 किलो हो, 25 से 30 किलो का वज़न हो। अब आपने इसकी खुराक अच्छी रखनी है और
इसको आपने क्या करना है कि डेली बेसिस पे जिस तरीके से बकरे के बच्चे को उठा रहे थे इसको भी उठाते रहना है। अब जब साल गुज़रा, एक फिर साल यानी कि 12 महीने जब गुज़रे, तो ये तकरीबन जो है 80 से 100 किलो का हो चुका था, जो कि 2.5 मन तकरीबन बनते हैं। तो वो आसानी से उसको उठा रहा था। तो सारे लोग उस पर रश करते थे कि ये तो बड़ा जल्दी पहलवान बन गया। तो फिर उससे जब लोग पूछते थे तो वो अपनी एग्जांपल इस तरीके से कोट करता था। तो आज आपके पास जो एक बकरी का बच्चा है वो थोड़ा थोड़ा टाइम आपने निकालना है, उस पर अपनी जितनी डेली बेसिस पे आप कर सकते हैं 1-2 लेक्चर्स उनको पढ़ते रहें। तो आपका जब 3-4-5 महीने के बाद टेस्ट होगा तो आप उस वक्त तक ठीक ठाक नॉलेजफुल हो चुके होंगे। तो आपका जो टाइम स्पेंड करने वाला मामला है, यानी कि छोटा बकरे से जब कट्टे की तरफ शिफ्ट होंगे तो इसको भेज दें। मतलब ये कि जो आप टाइम पहले अपनी इंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो अपना नींद में पूरा टाइम ज़ाया करते हैं, वो आपने अपना टाइम स्टडीज़ को देना है। जब स्टडीज़ को देंगे, डेली बेसिस पे कुछ काम करेंगे, तो फिर आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो कई सारे लोग कहते हैं जी इसका एग्ज़ाम जो अभी पोस्ट आई थी सीनियर ऑडिटर के लिए, उसका पेपर जो है अगस्त में है, तो अभी तो हमें तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये FPSC का एग्ज़ाम है और इसमें ये नहीं है कि 50 नंबर ले लिए, 60 नंबर ले लिए, 70 ले लिए, पास कर लिया। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 100 आउट ऑफ 100, तब जाके आप मेरिट पे आते हैं, टॉप पे। जब आप टॉप पे होंगे, आपके अच्छे मार्क्स होंगे, तो फिर जब आपके 407 की अगर वैकेंसीज़ हैं तो उनके टॉप 5 में, टॉप 10 में होंगे सिलेक्शन के बाद। तो जब आपकी प्रमोशन होगी तो ये जो ऊपर टॉप पे आए होते हैं, और जब आप FPSC में मेरिट के ऊपर हिसाब होता है, जो सबसे पहले होता है वो सीनियर होता है, और उसके बाद इस तरीके से आपकी बनती है। यानी कि आपकी फर्दर जो फ्यूचर में कैरियर होता है उसमें प्रमोशन के चांस भी जो टॉप वाले होते हैं उनको पहले प्रमोशन मिलती है। नेक्स्ट जब सीटें खाली होती हैं तो उनको प्रमोशन मिलती है। तो आपने ये नहीं समझना कि टाइम बहुत ज़्यादा है, तो आप इस तरीके से करें। अच्छा, और जो सवाल थे, अब मैं उन सवालों की तरफ आता हूँ। कई सारे सवालों का जवाब जो है वो हम देने, अक्सर क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि जी हमें मटेरियल दे दें, हमें मटेरियल दे दें। ठीक है, आप मटेरियल कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो अब हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है www.jobs.notes.com। ये हार्वर्ड अकेडमी की तरफ से ही एक लिंक समझ लें। इसमें हम क्या करेंगे, जो नई जॉब्स आएंगी या फिर जो हम लेक्चर दे रहे होते हैं उनके जो नोट्स वगैरह जिनसे हम पढ़ा रहे होते हैं, वो हम कोशिश करेंगे कि उधर अपलोड कर दें। अच्छा, यहाँ पे एक तो आपको ये एक मामला जो है, यहाँ पे आपको इल्मी और वैंस की बुक्स भी मिल जाएंगी, और भी बाकी अगर किसी ने अपने नोट्स बनाया, वो चाहता है कि इसके जो हम दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे साथ कांटेक्ट कर ले, हम वो भी अपलोड कर देंगे। अच्छा, इसके बाद फर्दर जो क्वेश्चन है, ये एक तो मटेरियल और नोट्स। तो मटेरियल किस तरीके से वैलिड होता है, मैं आपको बताऊं कि आप MCQs पैटर्न की बुक पे कभी भी ना जाना। क्यों? उससे आपके रट्टा तो लग जाता है लेकिन आपके कंसेप्ट नहीं बनते। कंसेप्ट जो होते हैं वो आपके थ्रू कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ही होता है, और जो कि हार्वर्ड अकेडमी जो इतने लेंथी लेक्चर्स हम एक कोर्स में प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मकसद उसका सिर्फ ये नहीं होता कि आप लोगों को एक जो है वो सिर्फ कोई टॉपिक समझाया जाए, बल्कि हर टॉपिक पे अच्छे तरीके से ग्रिप करना, ताकि आप जो है मेरिट पे आके, ज़ाहिर बात है हम अपने स्टूडेंट्स को चाहेंगे कि वो मेरिट पे हैं, तो हम उनके लिए जितना बेहतर समझते हैं कि वो जितने वेल इक्विप्ड होंगे इन कंसेप्ट, वो कोई भी पेपर कहीं से भी आ जाए तो वो अटैम्प्ट कर लेंगे, उनको परेशानी नहीं होगी। तो डायरेक्टली MCQs पैटर्न पे ना जाएं, पहले लेक्चर्स के थ्रू अपने कंसेप्ट बनाएं। ठीक है, और कंसेप्ट बनाने के बाद फिर आप MCQs पैटर्न की बुक को फॉलो करें। फिर अगला सवाल जो आता है कि हम बुक कौन सी फॉलो करें। तो बुक जो है, पहले आप लेक्चर से अपने कंसेप्ट बनाएं। अगर कंसेप्ट अच्छे हैं तो बुक कोई भी आप ले लें, आपने प्रैक्टिस करनी है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इल्मी की जो बुक है उस पे हम लेक्चर्स की सीरीज़ लेके चल रहे हैं। अबाउट सीनियर ऑडिटर या फिर लेक्चरर कॉमर्स होती है, वो हर जगह पे काम आती है, यहाँ पे भी आपके कॉमर्स सब्जेक्ट होते हैं। तो इल्मी वालों की जो बुक है उसको हम कवर कर रहे हैं, और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें जब टाइम मिलेगा बाद में, तो हम वैंस वालों की जो बुक है उस पर भी लेक्चर्स के थ्रू इस सिलेबस को आपको कवर करेंगे। मतलब ये कि जो उनके MCQs पैटर्न के भी सवाल हैं, हम उनको भी कंसेप्चुअली एलेबोरेट करेंगे कि ये
फ़लाँ बात कर रहा है, ये फ़लाँ चीज़ के साथ लिंक करता है। अगर आपको फ़लाँ एरिया का पता नहीं है तो आप ये क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट कर सकते, तो लिहाजा फ़लाँ एरिया पे आपको काम करना है। तो ये बुक्स का भी आपको इशू यहाँ पे रिज़ॉल्व हो जाता है। उसके बाद अक्सर सवाल आता है जी आपकी हार्वर्ड एकेडमी जो है इसके पढ़ाने का तरीक़ाकार क्या है। तो देखें ऑनलाइन सेशन पे अगर हम जाते हैं तो कई सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो जॉब करने वाले होते हैं या फुल टाइम स्टूडेंट्स होते हैं, किसी का एग्ज़ाम होता है, टेस्ट होता है, कोई सोया होता है, व्हाट्सएवर। तो इस तरीके से सेम टाइम में ऑनलाइन होना सबका मुश्किल होता है और कई लेट ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम जो है लेक्चर्स को रिकॉर्ड करते हैं और वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल कर देते हैं। और जो हमारे एस्पिरेंट्स कोर्स लेते हैं उनको रोल नंबर अलॉट होता है फ़ी पे करने के बाद, और वो रोल नंबर वो रजिस्टर करते हैं और उनको आईडी और पासवर्ड अलॉट हो जाता है अपने कोर्स का। और उस कोर्स को वो किसी भी टाइम एट एनी टाइम एक्सेस कर सकते हैं। एट मैनी टाइम वो एक लेक्चर को ले सकते हैं जिसकी उनको समझ ना आ रही हो। इसके अलावा आप सिमल्टेनियसली क्वेश्चन भी कर सकते हैं और हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो इस तरीके से हमारा जो एक मेकनिज़म होता है ऑनलाइन क्लासेस का, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा 2019 का बैच था उसमें थे जो आउट ऑफ 600-700 हमारे स्टूडेंट्स थे, उनमें से 400-450 जो वो पास हुए थे और जो बाकी थे वो लेट उन्होंने ज्वाइन किया था। शायद उन्होंने कई सारे से हमने जब पूछा क्या वजह है कि आपने जो है वो पास नहीं किया, हमारे पहले भी आप स्टूडेंट थे, तो वो यही बताते थे कि हमने कोर्स को सीरियसली लिया ही नहीं था, हमने तो उनको लेक्चर्स को पढ़ा ही नहीं था। तो आप उन लेक्चर्स को लें। अगर आप हमारा सिलेबस लेक्चर्स के थ्रू कंप्लीट कर लेते हैं 85 टू 90 तक आप इंशाल्लाह विद श्योरिटी आप जो है वो नंबर ले सकते हैं, अगर आप थारोली कंसेप्ट बिल्ड करने के बाद ये काम करते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे साथ में आपको ऐड करते चलें कि जो सीनियर ऑडिटर है उसका सेकंड बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको इन्फॉर्म करना था कि पीएफ में जितनी जॉब्स आई थी उनकी आज लास्ट डेट है और आज 24 फ़रवरी है 2021 की। तो यहाँ पे आज उनकी लास्ट डेट है, तो जो हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वो लाजमी तौर पे अगर उसके एलिजिबल हैं तो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अगर हमारा जो है वो ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि सेकंड बैच फॉर सीनियर ऑडिटर ओपन है रजिस्ट्रेशन उसकी, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 033357062226 पे व्हाट्सएप करके, या फिर आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.harvardacademy.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।